हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम टू योर अड्डा 247 स्कूल। तो दोस्तों, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे अभी तक। वेक्टर में हमने 4 क्लासें अभी तक कर चुके हैं हम लोग। पहली क्लास में हमने किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का हमारी रियल लाइफ में यूज कैसे है, कैसे क्या क्या हम करते हैं, और वेक्टर का आगे आने वाली लाइफ में कितना यूज होता है। मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि वेक्टर का जो भी आपको सराउंडिंग में आपको जो भी वेक्टर का रियल लाइफ यूज दिखता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। आई होप आप सभी लोगों ने रिप्लाई किया होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ द वेक्टर कैसे होता है, ट्रायंगुलर लॉ कैसे होता है वेक्टर में, पैरेललोग्राम लॉ कैसे अप्लाई होता है इन वेक्टर अलजेब्रा। उसके बाद हमने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। उसके बाद यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा। हमने दो वेक्टर से हमने कॉस थीटा निकालना सीखा, एंगल कैसे निकालते हैं। हमने प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर सीखा कि अगर हम किसी भी एक वेक्टर को दूसरी लाइन पर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो चीज कैसे होती है। ठीक है, तो हमने वेक्टर में हम बहुत आगे निकल चुके हैं अभी तक बेटा। तो अगर आप सभी लोगों ने अपने पहले के लेक्चर्स नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, बिकॉज दोज लेक्चर्स विल एलिमिनेट योर डाउट। ओके, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं बेटा वो सारे के सारे दूर हो जाने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर्स होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि दो वेक्टर का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है उसे क्या बोल देते हो भैया, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैं आज उसको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं डॉट प्रोडक्ट को, कि आखिरकार हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमने ये पढ़ी थी कि भैया ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अगर हमें कहीं पे थीटा निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, हमने ये दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये दोनों ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस ऐसे करके लिखे हैं तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डॉट बी क्या हो जाएगा भैया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बताओ स्टूडेंट्स, क्या आप सभी लोगों को बच्चा समझ में आ रही है ये बात। आई होप आप सभी लोग इस चीज को रिकॉल कर पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, अगर हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर पर, तो हम क्या करते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर ले लो मॉड बी, और जिसका ले रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है भैया, ये आपका हो जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर। आई होप ये सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मॉड आई होता है, मॉड जे होता है, मॉड के होता है, ये सब का सब क्या होता है भैया, 1 होता है, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। और आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर, जे आई, ये सारी चीजें क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होता है भैया, 90 डिग्री होता है। बताओ, आई होप ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे और ये सारी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम बेटा इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 गिवन है। तो हमें और हमारे पास ये भी गिवन है कि a डॉट बी कितना है, √6 है। a डॉट बी कितना है भैया, √6 है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास बताओ मॉड a कितना है, मॉड a है √3। ठीक है, मॉड b कितना है बाबू, मॉड b है 2। ठीक है, और इसके अलावा क्या गिवन है, इसके अलावा ये भी गिवन है a डॉट बी वेक्टर कितना है, √6। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भैया, हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बताओ मुझे क्या होता है, कॉस थीटा होता है a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो ए डॉट बी कितना गिवन है बाबू, यहाँ पे है √6 अपॉन मॉड ए कितना है √3, और मॉड बी कितना है, मॉड बी कितना है 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 2 जा √2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, π/4। बताओ, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है,
आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे और अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास थीटा कितना आ गया भैया, हमारे पास थीटा आ गया π/4। चलो अगला क्वेश्चन करो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। यहां पर भी देखो एंगल की बात आ गई, जहां पर भी एंगल की बात आ जाए भैया वहां पर हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है लेक्चर नंबर 4 में कि आप कॉस थीटा वगैरह को कैसे अप्लाई करते हो और ए डॉट बी को डायरेक्टली कैसे निकालते हो, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल मुझे बताओ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हो बताओ, आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ठीक है, इंटू 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर, ठीक है, अपॉन इसका मॉडुलस ले लोगे, इसका मॉडुलस, ठीक है। तो इसका मॉड कितना हो जाएगा भैया 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा मॉड बताओ 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा कितना आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करो, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 4, और के वाले को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा भैया रूट ऑफ 15, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 14। बताओ ये बात क्लियर है यार, ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 14, ये भी हो जाएगा है ना, ये भी रूट ऑफ 14 ही होगा। बताओ ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 14 इंटू रूट ऑफ 14। तो यहां पर क्या आ गया ये 10/14, तो ये कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 5/7, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा कितना आ गया भैया, कॉस थीटा आ गया 5/7। तो यहां से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 5/7। बताओ ये चीज आपका क्लियर है, कॉस थीटा यहां से हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया कॉस इनवर्स ऑफ 5/7, ठीक है। यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और जितना मैंने आपको कंसेप्ट करा रखा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बहुत ही आसान सवाल है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर ऑन द वेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्शन को रिकॉल करा देता हूं, हालांकि मैं आपको 10 बार बता चुका हूं बेटा। जैसे मान लो ये कोई बी वेक्टर है और ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। अब हमें ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी वेक्टर पर, तो क्या करते हो सबसे पहले बी का यूनिट वेक्टर ले लो और जिसका प्रोजेक्शन निकालना है बस उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लो, बस यही जो वैल्यू आएगी तुम्हारे पास वही क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सिनारियो देखो कुछ ऐसा है कि इस वेक्टर पर तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ठीक है। किसका निकालना है, इसका निकालना है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर का। तो मैंने आपको क्या बोला भैया, मैंने आपको यह चीज बोली है कि प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बताओ, प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा इसका ये वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और इसका मॉड कितना आ जाएगा √2, इसका मॉड कितना आ जाएगा √2, और इसके साथ में इसे मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, कितना आ जाएगा आई वेक्टर माइनस का जे वेक्टर, ठीक है, आई वेक्टर माइनस का जे वेक्टर। तो यार भैया ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कैसे करोगे, आई वाले के साथ में आई को कर लोगे, तो 1 × 1, ठीक है, माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा यार 1 × 1/√2। बताओ यही आएगा, यही आएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा यार कि यहां से 1 से 1 आ जाएगा और यहां से -1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसका प्रोजेक्शन क्या आ गया भैया, इसका प्रोजेक्शन यार हमारे पास क्या आ गया 0, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इसका प्रोजेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 0। आई होप इजी है, इजी क्वेश्चन है। बताओ एक्सरसाइज 10.3 एनसीईआरटी का ये बहुत ही आसान सवाल है बेटा, इनफैक्ट एनसीईआरटी में के सारे क्वेश्चन आसान है, बस आपका कंसेप्ट ना एकदम मतलब सॉलिड होना चाहिए, बाकी तो ये क्वेश्चंस आपके एकदम मतलब एकदम नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बेटा, किस वेक्टर पे निकालना है, इस वेक्टर पे, ठीक है। तो यार यहां पे सिनारियो देखो कुछ ऐसा है कि इस वेक्टर पे तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है, इसको लिख लो 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, इसको लिख लो। किसका निकालना है, इसका निकालना है, इसको भी लिख लो 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है।
अब यार तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना है। मैंने क्या बोला है कि जिस लाइन पे तुम्हें प्रोजेक्शन निकालना हो उसका क्या करो, यूनिट वेक्टर ले लो। कहने का मतलब यह है कि इस लाइन पे निकालना है तो इसका तुम यूनिट वेक्टर ले लो। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप अपॉन इसका अंडर रूट का इसका मॉड है ना, 749 हो जाएगा प्लस 1 प्लस 64। बताओ ये चीज हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर। और इसके साथ में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो यार। ये क्या आ जाएगा, i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। ठीक है, अब यार इसके साथ में इसको जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली यहां पर तुम्हारे पास देखो क्या आ जाएगा भैया, प्रोजेक्शन। बस यार ऊपर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तुम्हें। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो, मैंने आपको बहुत ही इजी तरीका बताया। a1 इंटू a2, a1 क्या है भैया, a1 है 1, ठीक है, इंटू a2 क्या है 7 प्लस, ठीक है, b1 इंटू b2 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 प्लस c1 इंटू c2 7 इंटू 8, ठीक है, अपॉन यहां से सब कुछ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, यहां से आ जाएगा 114, ठीक है, 114 50 प्लस 114। तो यहां से यार हमारे पास ये क्या आ जाएगा भैया, यहां से हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 56, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ 114। ठीक है, तो यार यहां से अल्टीमेटली क्या आ जाएगा मुझे बताओ, 7 माइनस 3 कितना बचेगा 4, तो 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ 114 आ रहा है, 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ 114 आ रहा है। तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पर कितना हो गया भैया, इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन कितना हो गया 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ 114। प्रोजेक्शन हमेशा क्या होगी, एक वैल्यू होगी। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं ना और मेरे आगे सन है, तो मेरा प्रोजेक्शन कहां बनेगा, जस्ट मेरे पीछे बनेगा। प्रोजेक्शन मतलब तुम्हारी छाया, जिसे कहता है ना इमेज, समझ रहे हो, वही उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब तुम्हारी जो छाया है वो कहां पर बन रही है। ठीक है, जैसे मान लो लाइट अगर सामने लगाए तो मेरी जो इमेज है वो मेरे पीछे बनेगी यार, ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे पीछे बनेगी। तो वही क्या है, वही एक प्रोजेक्शन है मेरा। ठीक है, तो आई होप ये चीज बेटा प्रोजेक्शन के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार दोबारा फिर से रिवाइज करा देता हूं प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। अगर हमारे पास यहां पर वेक्टर ए है और ये वेक्टर वी है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेना है, और जिसका निकालना है बस इससे डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, बस बात खत्म। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स आर अ यूनिट वेक्टर। यार अगर यूनिट वेक्टर है तो हमेशा याद रखो कि किसी भी यूनिट वेक्टर का हमेशा मॉड क्या होता है, 1 होता है। तो अगर किसी भी वेक्टर का मॉड क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। और क्या कह रहा है, ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यार आसान है, सबसे पहला काम, एक काम करते हैं, एक एक करके देखो कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। चलो इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, इसको मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, और इसको मान लेते हैं हम ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो यहां से मॉड ए बताओ मुझे क्या आ जाएगा, मॉड ए आ जाएगा 1/7, ठीक है, मॉड ऑफ 2y प्लस 3j प्लस 6k वेक्टर, ये चीज आ जाएगा। तो यार यहां से ये क्या आ जाएगा 1/7, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36। ठीक है, तो यार ये कितना आ गया मुझे बताओ 1/7, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा बताओ, आई थिंक रूट ऑफ 49 आ जाएगा, है ना। तो यार ये अल्टीमेटली क्या आ गया, 1 आ गया। तो अगर इसका देखो, अगर मॉड ए 1 आ गया तो यार मॉड ए यूनिट वेक्टर हो गया, है ना। और ऐसे ही मॉड बी भी निकाल लो, मॉड बी कितना आ जाएगा 1/7 मॉड ऑफ 3i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, यार इसको भी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो भैया, मॉड अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर 4। यार ये भी तुम्हारा आ गया रूट ऑफ 49, और रूट ऑफ 49 7 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यार सिमिलरली ऐसे ही वेक्टर सी भी निकाल लो, 1/7 मॉड ऑफ 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये आ जाएगा 1/7 अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9। ठीक है, ये भी यार 1/7 इंटू 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से कि मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहली चीज तो हमारी ये प्रूव हो गई कि ये तीनों वेक्टर क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है।
ये तीनों वेक्टर क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है। अब दूसरा चीज आपको क्या निकालना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जैसे मान लो हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये लिख लेना, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हमारे पास तीन वेक्टर ए बी सी हैं और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। अगर ये तीनों चीजें प्रूव कर दोगे तो तुम्हारे पास, तुम ये कह सकते हो कि ये तीन के तीनों वेक्टर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से यार क्या आ जाएगा, 1/7 इंटू 1/7, ये आ जाएगा 49, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, ठीक है, इंटू यहां से क्या आ जाएगा भैया, 3i वेक्टर माइनस 6j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर, ठीक है। तो यार यहां से अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/49, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ, i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6 प्लस 6 इंटू -3 है ना, तो इतना क्या आ जाएगा, माइनस का 18 और प्लस 6 इंटू 2 प्लस 12, ठीक है। तो यार यहां से ये तो जीरो आ गया, देखो इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर ए डॉट बी भैया जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली यार आप बी और सी भी निकालो और सी डॉट ए भी निकालो, ठीक है, और ये जीरो आएंगे, ये जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से बी डॉट सी भी जीरो आ जाएगा, सी डॉट ए भी जीरो आ जाएगा। और अगर ये सारे के सारे अगर आपके सामने ये जीरो आ जाएंगे तो यहां पर आप आराम से कह सकते हो, क्या कह सकते हो भैया, यहां से आप आराम से कह सकते हो कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यहां पर तुम आराम से कह सकते हो कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बताओ कोई डाउट इसमें, बताओ किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका सिर्फ काम इतना है बेटा, बी डॉट सी और सी डॉट ए कैलकुलेट करना और ये जीरो आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। जहां पर हमें गिवन है बेटा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना है हमारे पास, 8 है, ठीक है। और इसके अलावा तुम्हें गिवन है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या गिवन है, 8 मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये तुम्हें गिवन है। तो तुम्हें निकालना क्या है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालना है। तो यार आराम से निकाल सकते हो, जो कंडीशन गिवन है ना बस इसी से आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ए को ए में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, ए को बी में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये आ जाएगा, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये देखो कैंसिल हो गया है ना यार, यहां पर प्लस बी नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा, है ना। मल्टीप्लाई करके देखो भैया, मल्टीप्लाई करके देखो, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ये चीज आ गई। इसके अलावा हमें कंडीशन क्या गिवन है, हमें कंडीशन गिवन है ए इज इक्वल टू 8 ऑफ मॉड बी, हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 8 मॉड बी। तो यार ए इक्वल टू यहां पर पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू 8 इंटू मॉड बी, ठीक है, 8 इंटू मॉड बी माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यार यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 64 मॉड बी स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 63 मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां से यार हमारे पास मॉड बी स्क्वायर कितना आ गया भैया, 8 अपॉन रूट ऑफ 63। यहां से हमारे पास मॉड ऑफ बी स्क्वायर क्या आ गया, मॉड ऑफ बी स्क्वायर आ गया 8 अपॉन रूट 63। बताओ इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट अभी तक। तो अगर यहां पे हमारे पास मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट ऑफ 63 अगर आ गया, ठीक है। तो यार हमारे पास यहां से देखो मॉड बी स्क्वायर है ना, तो यहां से मॉड बी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन मॉड है तो मॉड में हम माइनस नहीं लेंगे, तो इसीलिए यहां पर प्लस ले लेंगे। यहां से हमारे पास बी आ गया भैया 8 अपॉन 63,
3, ठीक है। अब अगर हमारे पास b आ गया तो b को बस इसी में पुट कर देते हैं, बस हमारे पास मॉड ऑफ a आ जाएगा। मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू 8 ऑफ मॉड b, तो 8 मॉड b की जगह पे 8 अपॉन रूट ऑफ 63, ठीक है। तो यार मॉड ऑफ a यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 64 अपॉन रूट ऑफ 63, 64 अपॉन रूट ऑफ 63। बताओ इतनी बात क्लियर है? यहां से हमारे पास देखो एकदम क्लियर मॉड ऑफ ए क्या आ गया भैया, 64 अपॉन रूट ऑफ 63। बताओ, आई होप ये चीज आप सभी लोगों को बेटा क्लियर हो गई होगी और अभी तक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। इवेल्युएट द प्रोडक्ट। तुम्हें यार ये प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगा। यार आराम से कर सकते हो भैया, इसे जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, बस इसको भी आराम से तुम कर सकते हो। प्लस 7b वेक्टर आ गया, ठीक है। बस यार इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6a वेक्टर इंटू a वेक्टर आ जाएगा, प्लस 3 7 जा 21 a वेक्टर इंटू b वेक्टर आ गया, माइनस 5 2 जा 10, ठीक है, b वेक्टर इंटू a वेक्टर आ गया, और 5 7 जा माइनस ऑफ 35 b वेक्टर इंटू b वेक्टर आ गया। बताओ ये चीज क्लियर? यहां से यार हमारे पास आ जाएगा 6 ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस 21 a डॉट बी, और a डॉट बी क्या होता है भैया, b डॉट a के बराबर होता है, तो यहां से क्या आ गया 11 a डॉट बी, ठीक है, माइनस 35 मॉड b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि a डॉट b हमेशा क्या होता है, b डॉट a के बराबर होता है, ठीक है। तो यार ये प्रोडक्ट, ये चीज आ गया, ठीक है। इवेल्युएट द प्रोडक्ट, बस यही हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। बताओ कोई डाउट अभी तक इसमें? इजी है, इजी है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑल सारी चीजें करते हो, ऐसे ही वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में भी कर लेते हो। आई होप बेटा ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। कोई डाउट अभी तक आई होप नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, ठीक है। क्या दे रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब मॉड ए इज इक्वल्स टू मॉड बी है, सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा कितना गिवन है भैया, 60 डिग्री, ठीक है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ए डॉट बी कितना गिवन है, हाफ गिवन है। तो तुम्हें बताना क्या है, तुम्हें बताना ए और बी की वैल्यू है, ठीक है। तो यार यहां से तुम बताओ मुझे, यहां से तुम मुझे बताओ कॉस थीटा कितना होता है। कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो यार कॉस थीटा यहाँ पर आपको गिवन है, कितना गिवन है भैया, कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी भी आपको गिवन है 1/2, और ए मॉड ए और मॉड बी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मॉड ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री हाफ हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहाँ से 2 2 कट गया, तो यहाँ से हमारे पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मॉड ए कितना आ जाएगा बताओ, मॉड ए हमारे पास आ जाएगा भैया, मॉड ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए मॉड ए इक्वल टू 1। तो यार अगर मॉड ए इक्वल टू 1 हो जाएगा तो मॉड बी भी क्या होगा, मॉड ए इज इक्वल टू 1। यही चीज तुम्हें बतानी थी, यही चीज तुम्हें बतानी थी। बताओ अभी तक कोई डाउट, अभी तक इसमें कोई डाउट, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को बेटा इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप सभी लोग पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीजें आपको करा रखी है। ये एक्सरसाइज नंबर 10.3 है एनसीईआरटी का। आप इसके पहले लेक्चर नंबर 4 जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में ये सारे कंसेप्ट करा रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइंड मॉड एक्स इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए, ठीक है। यूनिट वेक्टर ए मतलब मॉड ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप ये नोटिस करो कि मैं क्वेश्चन को कैसे उठा रहा हूं, और क्वेश्चन में कंसेप्ट एक एक वर्ड पकड़ के बेटा जो जो दिया है मैं उसको लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन में प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। अगला रिलेशन क्या दे रखा है, देखो, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यार यहां पर देखो ये सीधा सीधा तुम्हारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है, ठीक है, कुछ इस टाइप का है।
तो इसको तुम डायरेक्टली आराम से लिख सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, आराम से लिख सकते हो बेटा। तो तुम्हारे पास मॉड ए कितना गिवन है? मॉड ए तुम्हारे पास 1 गिवन है। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि ए यूनिट वेक्टर ए क्या है? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से मॉड एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया? -1 इज इक्वल टू 12। मॉड एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 12 प्लस 1 मॉड एक्स स्क्वायर आ जाएगा √13। तो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √13। यहाँ से अल्टीमेटली मॉड एक्स आ जाएगा भैया प्लस का √13। यार इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो सकता बेटा। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन इसमें बिल्कुल नहीं बना जा सकते वेक्टर में। तो आई होप ये एक्सरसाइज आप सभी लोग घर पे किए होंगे, और अगर कोई भी क्वेश्चन फंसा है तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप उसका डिस्कशन देख सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए बेटा इन सब कंसेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करो। एक भी क्वेश्चन हमें आसान ट्रीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन, बी वेक्टर इज दिस वन, ठीक है, एंड सी वेक्टर इज दिस वन, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। यार यहां पर दे रहा है ना कि ये वाला वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? सी वेक्टर के। यार आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये चीज हमेशा नोट करना, ये चीज हमेशा नोटिस करना कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है भैया? उनमें रिलेशन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यार अगर ये सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लिख सकते हो ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। आराम से लिख सकते हो कि नहीं बताओ। अब यहां पर तुम्हारे पास देखो ए भी गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है। तो यार सबसे पहला काम ए प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं। ए प्लस लैम्डा बी क्या हो जाएगा बताओ? ए क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। और बी क्या है भैया? बी है -i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, प्लस का k कैप। ए प्लस लैम्डा बी ये चीज आ गया। तो यार इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस लैम्डा बी क्या आ जाएगा हमारे पास? i कैप 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, प्लस j कैप 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा, और यहां से हमारे पास k कैप के साथ में क्या आ जाएगा? 3 प्लस लैम्डा। ये चीज आ गया हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी। अब यार हमें क्या निकालना है? अब बस सिर्फ इतना सा तुम्हें करना है कि ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 कर दो। जब ये कर दोगे तो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आराम से आ जाएगी। और यहां पर सी क्या है? सी ये वाला है, ठीक है। तो यार इसका उसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेके 0 कर दो, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, ठीक है, प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप, ठीक है। यार इसका ना किसके साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना? इसके साथ 3i कैप प्लस जे कैप, इसके साथ में बस डॉट प्रोडक्ट ले लो। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो भैया? आई वाला आई के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ कर देते हो। तो यार इसको ना बस ये इक्वल टू 0। तो बस आई वाला कोफिशिएंट कितना है बताओ? 2 माइनस लैम्डा, ठीक है, इंटू 3, ठीक है। जे वाला भी लिखा है, जे वाला क्या हो जाएगा बताओ? 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, इंटू 1, और के वाला तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर के का कोफिशिएंट 0 है। 0 इंटू 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यार ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। बताओ इसमें कोई डाउट अभी तक? इजी है ना? बहुत इजी है ना? बताओ। तो यहाँ से 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस लैम्डा भैया हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। बताओ कोई डाउट? आई होप बेटा आप सभी लोगों को बेसिक से लेकर अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप बेटा बेसिक से लेकर अभी तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। चलें अगले क्वेश्चन पे चले। बताओ नोट डाउन कर लिया इसको? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? शो दैट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वन
फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है यार, यहां पर ना तुम इसको कोई वेक्टर मान लो। ठीक है, इसको मान लेते हैं पी वेक्टर। पी वेक्टर क्या गिवन है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये गिवन है। और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है भैया, क्यू वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये चीज गिवन है। और क्या कह रहा है, शो दैट ये ना ये परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। यार ये बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, है कि नहीं। तो यार पी डॉट क्यू इक्वल टू जीरो आना चाहिए, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है, सिंस ये दोनों वेक्टर पी और क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यार पी और क्यू का डॉट प्रोडक्ट आराम से जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हो ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यार यहां पर देखो कैसे निकालोगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना है भैया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि अल्टीमेटली क्या आ रहा है हमारे पास। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे यार तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, बी डॉट बी क्या आ जाएगा, मॉड बी स्क्वायर माइनस यहां से क्या आ जाएगा बताओ, यहां से क्या आ जाएगा यार, यहां से आ जाएगा मॉड ए, है ना, मॉड बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये चीज आ जाएगा। और यहां से देखो क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से बी मॉड बी, ठीक है, मॉड ए, और क्या आ रहा है भैया, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ रहा है। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, यहां से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा मॉड वगैरह अच्छे से लिखना। ठीक है, तो यहां पर आप आराम से देख सकते हो बेटा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों सेम ही हैं, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। ठीक है, यहां पर भी देखो ये दोनों चीजें सेम लिखी है, ये दोनों चीजें सेम लिखी है ना, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, तो यार मॉड ए मॉड बी क्या होता है, चाहे मॉड ए इंटू मॉड बी लिखो, चाहे मॉड बी इंटू मॉड ए लिखो, बात बराबर है। तो ये दोनों देखो इक्वल हो गए, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है ना। हेंस वेक्टर ए मॉड बी प्लस बी वेक्टर मॉड ए एंड ये वाला वेक्टर मॉड ए, ठीक है, बी वेक्टर माइनस मॉड बी ए वेक्टर, ये क्या है भैया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताओ, आई होप यार ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बस मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। बस ना तुम्हें ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कभी भी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा इस कंडीशन को अप्लाई करो, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। ये कन्वर्स भी ट्रू होता है कि जब भी ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ए डॉट बी जीरो होगा, जब भी ए डॉट बी जीरो होगा तो ए बी के परपेंडिकुलर होगा। आई होप बेटा इस चीज क्लियर है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। इफ देखो क्या लिखा है, इफ ए डॉट ए इज इक्वल्स टू जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, है ना। ये क्या है यार, इफ ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। आई होप ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, आई होप बेटा ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ और है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन में बेटा इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा करेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 10.3, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है बेटा। ठीक है, शायद ये ए डॉट ए इज इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल टू भी जीरो है शायद, हाँ ये भी है शायद, है ना। आई होप अगर यही होगा तो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, अगर यही होगा बेटा तो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक यही है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ ये यही है कि इफ ए डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी, यही चीज है शायद, या वेक्टर ए। तो एक काम करते हैं लीव दैट, है ना, एक काम करते हैं लीव दैट यार, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन में हम इसको नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन इससे अच्छा करते हैं। ठीक है,
तो चलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। इफ ए बी सी देखो, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट a plus b plus c is equals to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। यार यहां पे आप एक चीज नोटिस करो कि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए बी सी अगर यार यूनिट वेक्टर है तो तुरंत लिखो कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यार मॉड ऑफ ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए बी सी क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है। बताओ ये चीज क्लियर है। अगला चीज क्या दे रखा है कि सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। देन तुम्हें इस चीज की वैल्यू बतानी है। यार तुम एक चीज थोड़ा सा रिकॉल करो कि ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये चीज होता है, यही चीज होता है ना। तो बस यार तुम इसमें क्या करो, दोनों साइड ना मॉड ले लो, दोनों साइड क्या करो, बस आराम से मॉड ले लो। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो दोनों साइड इसमें मॉड ले लेते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जहां जहां पर ए बी सी है, ए बी सी स्क्वायर लगा है, वहां वहां पर बस मॉड लगा दो। मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, और यार तुम्हें इसी की वैल्यू बतानी है भैया, और बाकी सारी वैल्यूज देखो गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज देखो तुम्हारे पास गिवन है। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 है, इधर आ गया 0 इज इक्वल टू, ये सारे के सारे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यार यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस 2, और यहां से ये तो एज इट इज रहने दो क्योंकि हमें इसी की वैल्यू बतानी है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, सी डॉट ए। ठीक है, तो यार यहां से हमारे पास देखो क्या आ गया भैया, 0 3 प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए, ये चीज आ गया। तो यार यहां से इसकी वैल्यू बताओ मुझे, अल्टीमेटली क्या आ जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए बी वेक्टर, ठीक है, प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, सी डॉट ए, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास -3/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 3/2। यही तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। बताओ बताओ मुझे कोई डाउट अभी तक इसमें बेटा, कोई डाउट? आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, जहां पर भी, ठीक है, जहां पर भी तुम्हें इस टाइप का प्रोडक्ट बताने को आ जाए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, ऐसे ही कई बार को ये दे देते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, इस टाइप का। यहां पर भी तुम क्या करोगे, यही होल स्क्वायर वाला ही कंसेप्ट अप्लाई करोगे। बस दोनों साइड होल स्क्वायर करके जो भी वैल्यूज आपको गिवन है वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, आप आराम से वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, बताओ, आई होप ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन चले, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इफ ईदर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और बी इक्वल टू 0, देन ए डॉट बी 0, ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर ए वेक्टर 0 है, अगर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है, ठीक है, अगर ये दोनों वेक्टर 0 हैं तब तो ए डॉट बी 0 होगा ही होगा। अगर ये दोनों वेक्टर 0 हैं तब तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा ही होगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर 0 वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 0 होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर 0 होंगे। तो इस चीज को ना बस लिख लो तुम, थोड़ा सा अपनी कॉपी में इसको लिख लो। ठीक है, इफ, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर 0 वेक्टर, ठीक है, 0 वेक्टर, अगर दो वेक्टर बेटा 0 वेक्टर हैं, देन इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा।
अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, इट्स नीड नॉट दैट, ठीक है, इट्स नीड नॉट दैट इधर ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज 0, ठीक है। इसका कन्वर्स भैया सही नहीं होता, इसका कन्वर्स सही नहीं होता। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हारे सामने एक वेक्टर ए ले लूं 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, j कैप, और दूसरा वेक्टर ले लूं मैं 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने दो वेक्टर ले लिया। अब मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर हैं? क्या ये दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर है? जीरो वेक्टर यार ऑब्वियस सी बात नहीं है, क्योंकि पहला वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप है, दूसरा वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप है। लेकिन अब इसका a डॉट बी निकालो। a डॉट बी कैसे निकालोगे? इसको एक i वाला i के साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा, ये भी माइनस 6 आ जाएगा, ये 0 आ गया। a डॉट बी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। लेकिन यार a वेक्टर ना तो जीरो वेक्टर है, ना ही b वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखो यहां पर मैंने जस्टिफाई कर दिया है बेटा, ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने देखो ये ले लिया, अभी और कोई एग्जांपल इस टाइप का लेना चाहो तो बताओ। जैसे मान लो a वेक्टर मैं ले लेता हूं i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, मैंने ये ले लिया। और b वेक्टर अगर मैं ले लूं 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप, ठीक है, यहां से ये क्या हो जाएगा बताओ, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, मैं ऐसा ले लूं, ठीक है। तो यहां पर भी देखो a डॉट बी क्या आ जाएगा भैया, a डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन a और b क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है। तो बेटा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर जीरो वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये पक्की बात है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है कि इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल आर, ये बेटा वर्टिसेस हैं, देन फाइंड द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी इज द एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। क्या लिखा है, देन फाइंड एंगल ए बी सी, तुम्हें बताना एंगल ए बी सी, ठीक है। तो यार बस आराम से सबसे पहला काम सिद्धांत से ट्रायंगल फॉर्म करो। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट लिख लो प्यार से। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले का कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं, बी का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस i कैप हो जाएगा, और बाकी j तो 0 है, k तो 0 है। और c का क्या हो जाएगा भैया, c का 0i कैप प्लस 1j कैप, ठीक है, 1j कैप प्लस 2k कैप, ये चीज हो गई। बताओ अब हमें चाहिए क्या, एंगल ABC निकालना है। एंगल ABC मतलब ये वाला यार एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, थीटा, ये वाला एंगल निकालना है। ब्रैकेट में देखो लिखा भी है ABC इज द एंगल बिटवीन वेक्टर BA एंड BC। तो वेक्टर BA कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और BC कौन सा वेक्टर है, ये वाला है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर के बीच का यार एंगल निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या काम करोगे बताओ, सबसे पहले तुम यार इसके बीच का अगर एंगल निकालना है तो तुम यही तो लिखोगे, बताओ cos थीटा इज इक्वल टू BA वेक्टर इंटू BC वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ BA वेक्टर इंटू मॉड ऑफ BC वेक्टर, यही हो जाएगा। इनके बीच का cos थीटा यही हो जाएगा। बताओ तो यार आराम से यहाँ पे तुम पहले सबसे पहला काम यही करो कि BA वेक्टर निकाल लो। बताओ BA वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास i प्लस आई 2i कैप 2i 2j कैप, ठीक है, प्लस 3k कैप, ये आ जाएगा 2j माइनस 0 3k माइनस 0। तो यार BA वेक्टर ये आ गया। और BC वेक्टर ऐसे ही निकाल लो। BC वेक्टर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे तो i नहीं है तो यहाँ से 0 माइनस i करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप और 2k माइनस 0 प्लस हो जाएगा 2k कैप। बताओ यहाँ से हमारे पास BA वेक्टर और BC वेक्टर आराम से आ गया, यहाँ पर हमारे पास BA वेक्टर और BC वेक्टर आराम से आ गया। बताओ कोई प्रॉब्लम। अब यार इनके बीच का आप एंगल बड़े आराम से निकाल सकते हो। cos थीटा क्या हो जाएगा बताओ, cos थीटा, यार cos थीटा बस इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट ले लो,
2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना भैया। ये देखो, ठीक है, यहां पर क्या आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आ गया। और BC वेक्टर कितना आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये चीज आ गया अपॉन, ठीक है। अब यार इसका मॉड आराम से ले लो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, ठीक है। और इसका भी मॉड ले लो आराम से 1 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया। तो यार यहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा बताओ, कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा भैया 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, ठीक है। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 8 है ना, 9 8 17 रूट ऑफ 17, और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 6। बताओ ये चीज क्लियर है। तो यार यहां से बताओ फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 to 8 प्लस 10 है ना, 10 अपॉन रूट ऑफ 102, 10 अपॉन रूट ऑफ 102 आ जाएगा, ठीक है। तो यार यहां से हमारे पास इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा भैया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन 102। अब अगर यहां से तुम थीटा लिखना चाहो तो इसको बस कॉस इनवर्स में लिख दो 10 अपॉन 102। बताओ, दिस इज योर फाइनल आंसर। कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट ये था कि आपको एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, है ना, इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर, नहीं सॉरी, इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। पहला काम हमने ये किया कि हमने कोऑर्डिनेट को ना बस वेक्टर फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया भैया, बस यहां पर हमने वेक्टर वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, बस वेक्टर वाला हमने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ सही है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर देखो क्या लिखा है भैया, ये कोलिनियर है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो यार इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने कराया था कि जैसे मान लो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है 1 2 7, ठीक है, और ये बी पॉइंट है 2 6 3, और ये सी पॉइंट है 3 10 -1, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है, इनको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भैया 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब यार यहां से सिर्फ तुम्हारा काम ये बचता है, यहां से तुम सबसे पहला काम BA वेक्टर निकालोगे। मैंने लास्ट क्लास में बेटा इस क्वेश्चन को करा रखा था, तो मैं आज इसको नहीं कराऊंगा, ठीक है। यहां से तुम BA वेक्टर निकालोगे और CA वेक्टर निकालोगे, ठीक है। बस आराम से इनके बीच का एंगल निकाल लेना, वो आ जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री, ठीक है। आराम से इनके बीच का एंगल तुम निकाल लेना, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू BA इंटू CA, ठीक है, BA इंटू CA अपॉन मॉड ऑफ BA मॉड ऑफ CA, ये निकाल लेना आराम से। तुम्हारे पास ये कॉस थीटा क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा भैया 0 डिग्री। और अगर कॉस थीटा 0 डिग्री है तो तुम आराम से कह सकते हो ये सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। बताओ ये बात क्लियर है, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन यार मैंने पिछले क्लास में करा रखा था। शो दैट ये वर्टिसिस राइट एंगल ट्रायंगल के हैं यार। तो बस कोई ना कोई बस ऐसे एक ट्रायंगल बना लेना ABC, ठीक है, ABC या ट्रायंगल बना लेना। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और इसके क्या हो जाएंगे i माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। और इसके क्या हो जाएंगे भैया 3i माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बस यार तुम्हारा काम सिर्फ इतना सा है कि तुम AB निकालो, AB वेक्टर निकालो इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ऐसे करके निकालना, ठीक है। और BC वेक्टर निकालना, BC क्या आ जाएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर, ऐसे करके निकालना। और AC वेक्टर निकाल लेना, AC हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। ये तीन चीज कैलकुलेट करने के बाद मॉड AB निकालना, मॉड BC निकालना और मॉड ऑफ CA निकालना, मॉड ऑफ CA निकाल लेना है, ठीक है। ये तीन चीज निकाल के बस यहां पर तुम देखना कि ये पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है कि नहीं। यहां पर ये तीन चीजें तुम फाइंड आउट करने के बाद यहां पर चेक करना कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में बेटा एकदम सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल वाला था, मैंने करा रखा था, चेक पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सेम एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं 2 बार करा चुका हूं, तो इसको बेटा मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं, इसको आप खुद से करना। मैंने आपको मेथड फिर भी दोबारा रिकॉल करा दिया है,
ठीक है, मैंने आपको बेटा ये क्वेश्चन 2-3 बार कराया है, इसी वजह से मैंने ये नहीं कराया। चलो अगला ये जल्दी से आ जाओ, ये क्या गिवन है देखो, ए वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है यार, ए है। लैम्डा कोई नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा इज ए यूनिट वेक्टर। लैम्डा ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यार बस इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन सही है, बस हमने ये लिख लिया। देखो ए कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, और लैम्डा नॉन जीरो स्केलर है, तो लैम्डा ए जो है यूनिट वेक्टर है। यार लैम्डा ए अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, है ना। और 2 अगर कोई स्केलर है इसे आराम से ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आराम से, मॉड अलग अलग हो सकता है, तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, मॉड लैम्डा मॉड ए इज इक्वल टू 1। ए यार नॉन जीरो नंबर है, तो यहां से आप आराम से लिख सकते हो ए वेक्टर मॉड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। मॉड ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। ठीक है, तो यार यहां पर क्या कह रहा है देखो, लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, ए इज नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यार ए इज नॉन जीरो वेक्टर है, तो आराम से यहां पे क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड लैम्डा। ठीक है, आई होप बेटा ये चीज आपको क्लियर होगी, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो यहां पर हमने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट अच्छी तरीके से हमने खत्म कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हम खत्म कर चुके हैं बेटा। तो आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, और पिछले 4 लेक्चर्स को आप बहुत अच्छी तरीके से उसे कंप्लीट करो बेटा। अगला लेक्चर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर होने वाला है, जो कि हम बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, अगला लेक्चर जरूर आप देखिए, और पिछले 4 लेक्चर का रिवीजन जरूर करके आइए। इसके लिए एक सेपरेट कॉपी में हर चीज अपना नोट डाउन कीजिए। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।